की ओर ध्यान दें आप लोग। मेरे भैया ये बुद्ध कथा एक परिवर्तन का विषय होती है, एक बदलाव का विषय होती है। ये बुद्ध कथा किस लिए कराई जाती है, एक कल भी मैंने बताया था कि ये बुद्ध कथा कोई उद्धार के लिए नहीं होती है, कोई मुक्ति मोक्ष के लिए नहीं होती है, कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं होती है। ये बुद्ध कथा एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए और सामाजिक सुधार के लिए होती है। इस कथा से उद्धार नहीं होगा, लेकिन अगर आपने महापुरुषों की बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो समाज में सुधार जरूर होगा। और मेरे भाई, परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, अपने जीवन में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। और अगर हमने परिवर्तन नहीं किया, अगर हम वही पुरानी सड़ी गली व्यवस्था में पड़े रहे, माताएं बहनें, अगर हम अंधविश्वास में उलझे रहे, अगर हम पाखंड में उलझे रहे, अगर हम गोबर पत्थर पूजते रहे, अपना धन संपत्ति ऐसे ही लुटाते रहे, तो मेरे भैया आगे बहुत बुरा समय आ रहा है। आगे बहुत बुरा समय आ रहा है। वो कैसे कि जो हक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर पूरा जीवन संघर्ष करके आप लोगों को दिला के गए, आज धीरे धीरे वो आपके हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। मेरे भैया, धीरे धीरे आपके हक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आपको उसी पुरानी व्यवस्था में भेजने की तैयारी हो रही है। कौन सी पुरानी व्यवस्था? इस देश की जो पुरानी व्यवस्था थी, बड़ी गड़बड़ व्यवस्था थी मेरे भैया। हमारे लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, भरपेट भोजन नहीं मिलता था, दिन भर मेहनत करते बदले में कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, पीने को साफ स्वच्छ पानी नहीं मिलता था, पढ़ने लिखने को नहीं मिलता था, हमारी माताएं सोना चांदी नहीं पहन सकती थी, अच्छी साड़ियां नहीं पहन सकती थी। इस देश की जो व्यवस्था थी मेरे भैया, जब इस देश में संविधान नहीं था उसके पहले, तो आप फिर से उसी दशा में भेजने की तैयारी हो रही। इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी, बदलाव बहुत जरूरी है। आप परिवर्तन करिए, बदलाव करिए और अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलिए मेरे भाई, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा आपका जीवन तो गुजर गया, आपकी जिंदगी तो लगभग गुजर गई। लेकिन जो ये बच्चे हैं ना, जो आने वाली ये पीढ़ी है मेरे भैया, ये गुलाम हो जाएगी। आने वाली जो पीढ़ी है ये गुलाम हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी सम्मान स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिए आगे चल करके, तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना होगा, आपको बदलाव करना होगा और इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। और एक बात बता दें, परिवर्तन बदलाव कैसे आता है? देखिए, कोई जरूरी नहीं है भैया कि आप 5 दिन की कथा सुनो, आप 10 दिन की कथा सुनो, आप 1 महीना की कथा सुनो, आप हर साल कथा सुनो, तभी परिवर्तन आएगा। ये नहीं जरूरी है कि आप जब 1 महीना की कथा सुनोगे तब ही परिवर्तन आएगा, तब ही बदलाव होगा। अरे भैया, एक बात, कोई एक विचार आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। मात्र एक विचार आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बस उस विचार को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। लेकिन अक्सर हमारे लोग क्या करते हैं, सुनते तो हैं भैया, आजकल बहुत ज्यादा बुद्ध कथाएं हो रही हैं, गांव-गांव में बुद्ध कथाएं हो रही हैं और बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है बुद्ध कथाओं में। हमारे लोग जाते हैं, बड़ी दूर दूर से चल के जाते हैं, बड़ा ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब पंडाल के बाहर निकले तो फिर सब वैसे ही भूल गए, कहाँ कथा में सुने, कहाँ सुनाया गया, क्या बताया गया। बस इतना याद रहा कि हाँ, ढोलक बढ़िया बजती थी, चिमटा बढ़िया बजता था, झांकी बढ़िया होती थी, इतना याद रहा। लेकिन विचार ये को याद रहे? नहीं याद रहे मेरे भैया। तो जरूरी क्या है? विचार, क्योंकि परिवर्तन मेरे भैया विचारों से ही आएगा, परिवर्तन विचारों से ही आएगा। और मैंने बताया कि एक विचार आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। बस उसे ग्रहण करिए, आप धारण करिए, उसको अमल करिए। अब एक विचार कैसे आपकी पूरी जिंदगी